बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। जो बाइडेन ने की शाह सलमान से बातचीत, जमाल खशोगी कत्ल का मसला छाया रहा। अमरीका खशोगी कत्ल पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाएगा। ओहदेदारों ने कहा मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया गया। न्यूक्लियर डील को अब भी बचाया जा सकता है। अमरीका मौशी दहशतगर्दी फौरी खत्म करे। रूहानी का कैबिनेट से खिताब, कहा ईरानी इत्तेहाद का मुजाहरा करें। चाइना ने कहा न्यूक्लियर डील नाजुक मरहले पर है। ईरान की तरफ से इंस्पेक्शन से रोकने पर यूरोपीय मुल्कों ने किया अफसोस का इजहार। ईरान मिलिटेंट्स को हथियार देना बंद करे, दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी रोके। यूरोपीय सफीरों से जीसीसी चीफ का खिताब। इमरान खान ने कहा साउथ एशिया के मुल्क यूरोपीय यूनियन की तरह इत्तेहाद करें। श्रीलंका को दी सीपेक प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत। पहली मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 प्लस मरीजों को अहमियत दी जाएगी। 7 रियासतों में कोविड की सूरत हाल नाजुक, मरकजी हुकूमत ने खुसूसी टीमें भेज दी। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने खबर है कि सऊदी अरब के शाह सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की। यह बातचीत एक ऐसे वक्त हुई जब तुर्की में जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाई जाने वाली है। समझा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के जमाल खशोगी को क्राउन प्रिंस के हुक्म पर इस्तांबुल में सऊदी अरब के काउंसलेट में बेरहमी से कत्ल किया गया। इसके बाद उनकी लाश भी गायब कर दी गई। ये बाइडेन के सदर बनने के बाद शाह सलमान से उनकी पहली बातचीत है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इससे पहले इन इल्जामात को गलत बताया था कि वो कत्ल में शामिल हैं। मोहम्मद बिन सलमान अमलन सऊदी अरब के हुक्मरां हैं। इस दौरान बताया गया कि शाह सलमान और जो बाइडेन के दरमियान बातचीत में खशोगी कत्ल का मसला छाया रहा। खशोगी को उस वक्त कत्ल किया गया था जब वो अपनी तुर्क मंगेतर से शादी के लिए ज़रूरी कागजात हासिल करने के लिए सऊदी काउंसलेट गए थे। पहले उन्हें 2 अक्टूबर को आने के लिए कहा गया और जब वो 2 अक्टूबर को पहुंचे, तुर्क ओहदेदारों के मुताबिक पहले से ही सऊदी अरब से कातिल दस्ता वहां पहुंच चुका था। इस कातिल दस्ते में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बहुत करीबी लोग शामिल थे।
जमाल खशोगी सऊदी हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए कॉलम्स लिखते थे जिससे हुकूमत नाराज थी। ऐसा कहा जाता है कि अक्टूबर 2018 में उन्हें सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर बेरहमी से टॉर्चर किया गया, फिर उनका कत्ल किया गया और उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी लाश के टुकड़ों को डिसॉल्व कर दिया गया। अपने कॉलम्स में खशोगी ने सऊदी हुकूमत और मोहम्मद बिन सलमान पर कई बार तनकीद की थी। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि बाइडेन हुकूमत जल्द ही खशोगी कत्ल के बारे में अमरीका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाएगी, जिसका काफी अरसे से इंतजार किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस रिपोर्ट को रोक कर रखा गया था। ट्रंप हुकूमत के मोहम्मद बिन सलमान के साथ करीबी ताल्लुकात थे। ट्रंप ने तमाम डीलिंग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ की थी। उन्होंने जमाल खशोगी कत्ल केस को नज़रअंदाज कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब के इंसानी हुकूक रिकॉर्ड और यमन जंग में सऊदी अरब की ज़्यादतियों को भी नज़रअंदाज कर दिया था। ट्रंप हुकूमत ने बढ़ चढ़ कर यमन जंग में सऊदी अरब की मदद की थी और सऊदी अरब और यूएई को कई बिलियन डॉलर्स के हथियार सप्लाई किए थे। सऊदी अरब ने हाल ही में इंसानी हुकूक की कारकुन लोजान अल हलूल को रिहा किया। समझा जा रहा है कि इंसानी हुकूक के हवाले से रिकॉर्ड बेहतर बनाने की कोशिश में या इस तरह की इमेज देने के लिए लोजान हलूल को 1001 दिन जेल में रखने के बाद रिहा किया गया। ये रिहाई एक ऐसे वक्त हुई जब बाइडेन हुकूमत सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर दोबारा गौर कर रही है। हाल ही में बाकायदा लोजान हलूल पर चार्जशीट लगाई गई थी, उन पर दहशतगर्दी का भी इल्ज़ाम लगाया गया था। लोजान अल हलूल ने सऊदी अरब में औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी के खिलाफ मुहिम चलाई थी। औरतों पर ड्राइविंग पर जो पाबंदी थी वो तो ख़त्म कर दी गई, लेकिन लोजान हलूल और दूसरी औरतों को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया था कि सदर जो बाइडेन मोहम्मद बिन सलमान के साथ डील नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उनके काउंटर पार्ट शाह सलमान से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो उनके ओहदे के बराबर हैं। इसे अमेरिका की तरफ से एक पैगाम के तौर पर देखा गया। बाइडेन ने यमन जंग में सऊदी अरब की मदद बंद करने का भी ऐलान किया है और अलहूसियों को दहशतगर्द करार देने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को उलट दिया है। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली की वजह से कई मामलात पर सऊदी अरब और यूएई के दरमियान ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। बाइडेन ने ईरान न्यूक्लियर डील में भी वापसी का इशारा दिया है, लेकिन सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर डील बहाल हो और इसका फ़ायदा सऊदी अरब के कट्टर मुखालिफ ईरान को पहुँचे। यूरोप के 3 मुल्कों ने ईरान की तरफ से न्यूक्लियर सरगर्मियों के मुआयनों की इजाज़त देने से इनकार पर अफसोस का इजहार किया है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया और कहा कि ये ईरान की तरफ से न्यूक्लियर डील की एक और खिलाफ वर्जी है। इन मुल्कों ने कहा कि इस फैसले के खतरनाक नतीजे निकलेंगे। ईरान ने पीर की रात IAEA के इंस्पेक्टर्स को मुआयनों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस सिलसिले में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ के तेहरान दौरे के दौरान एक फार्मूले से इत्तेफाक हुआ था, लेकिन इस पर ईरान में सख्त ख्यालात रखने वाले MPs ने वावेला मचाया और सदर रूहानी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। इसके बाद फैसला किया गया कि इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स के साथ कोई ताउन नहीं किया जाएगा। चाइना ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील का मसला एक नाजुक मरहले पर है। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने यह बात कही। UN सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से चाइना न्यूक्लियर समझौते JCPOA का एक फरीक है और ईरान के साथ चाइना के करीबी ताल्लुकात हैं। चाइनीज तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल बहुत नाजुक है, इस मरहले पर मौके भी हैं और चैलेंजेस भी। उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि अमरीका को इस समझौते पर वापस लौटना चाहिए और ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटानी चाहिए ताकि इस मसले पर डेडलॉक को खत्म किया जा सके। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कैबिनेट मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियर समझौता अब भी जिंदा है। रूहानी ने कहा कि ईरान इस समझौते के उसूलों का पाबंद है और अगर ईरानी अवाम सब्र से काम नहीं लेंगे तो ये समझौता टूट सकता है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब ईरान के कट्टर ख्यालात रखने वाले MPs ने एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत IAEA के साथ ताउन को रोक दिया गया है। रूहानी ने मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के आमने सामने नहीं होना चाहिए बल्कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। रूहानी ने अमेरिका की नई बाइडेन हुकूमत से कहा कि वो पाबंदियां फौरी बर्खास्त करे। रूहानी ने अमेरिका से कहा कि वो ईरान के खिलाफ अपनी नाकाम मुआशी दहशतगर्दी की पॉलिसी फौरी ख़त्म करे। कैबिनेट से खिताब में उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका मुआशी दहशतगर्दी रोकेगा उसके साथ बातचीत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान से ज़्यादा किसी भी मुल्क ने न्यूक्लियर डील पर अमल नहीं किया।
امریکہ کی بائیڈن حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل میں وہ واپسی کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کو پہلے سمجھوتے کی خلاف ورزیاں بند کرنی چاہیے۔ جنیوا میں ایران کے سفیر نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کے لیے پہلا قدم امریکہ کو اٹھانا چاہیے۔ ایرانی سفیر اسماعیل بغائی نے کہا کہ امریکہ کو یقین دلانا چاہیے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل بچانا چاہتا ہے، یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ جی سی سی ملکوں نے ایران سے کہا ہے کہ وہ ملیٹنٹس کو ہتھیار دینا بند کرے۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل نائف الجراف نے کہا کہ ایران کو دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کرنی چاہیے اور خطے میں سرگرم ملیٹنٹس کی مدد روکنی چاہیے۔ سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی اے نے ان کے حوالے سے یہ بات کہی۔ وہ سعودی عرب میں یورپی ملکوں کے سفیروں کے ساتھ ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی سی سی نے خطے میں امن، استحکام اور سیکیورٹی کو بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ یمن کے عوام کی مدد کریں۔ یمن سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفت نے بھی جی سی سی چیف سے ملاقات کی اور یمن جنگ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ اس میٹنگ کے دوران جی سی سی چیف نے یمن کی مدد کے لیے جی سی سی کے عہد کو دہرایا۔ انہوں نے یمن بحران کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ یمن کے الحوثی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ القاعدہ اور آئیسس کے دہشت گرد ماریب کا استعمال یمن کے تمام علاقوں پر حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر کر رہے ہیں۔ صدارتی دفتر کے ڈائریکٹر احمد حمید نے دارالحکومت صنعاء میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ماریب میں ان دنوں زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی بی ٹی روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار۔ جو بائیڈن نے کی شاہ سلمان سے بات چیت، جمال خشوگی قتل کا مسئلہ چھایا رہا۔ امریکہ خشوگی قتل پر انٹیلیجنس رپورٹ سامنے لائے گا، عہدیداروں نے کہا۔ محمد بن سلمان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ نیوکلیئر ڈیل کو اب بھی بچایا جا سکتا ہے، امریکہ معاشی دہشت گردی فوری ختم کرے۔ روحانی کا کیبنٹ سے خطاب، کہا ایرانی اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ چائنا نے کہا نیوکلیئر ڈیل نازک مرحلے پر ہے، ایران کی طرف سے انسپیکشنز روکنے پر یورپی ملکوں نے کیا افسوس کا اظہار۔ ایران ملیٹنٹس کو ہتھیار دینا بند کرے، دوسرے ملکوں میں دخل اندازی روکے، یورپی سفیروں سے جی سی سی چیف کا خطاب۔
इमरान खान ने कहा साउथ एशिया के मुल्क यूरोपीय यूनियन की तरह इत्तेहाद करें। श्रीलंका को दी सीपेक प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत। पहली मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 प्लस मरीजों को अहमियत दी जाएगी। 7 रियासतों में कोविड की सूरत हाल नाजुक, मरकजी हुकूमत ने खुसूसी टीमें भेज दी। जारी मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को बात करते हैं। फलस्तीन की यहूदी आबादकारों ने एक मरतबा फिर मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोला। कई यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा में तलमूदी तरीके से रसूमात अदा की। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। मस्जिद अक्सा के गार्ड्स ने इन यहूदी आबादकारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसराइली फौज और पुलिस उनकी मदद के लिए आई और उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी दी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि एक फलस्तीनी नौजवान ने नाबलस में एक यहूदी आबादकार को चाकू मारने की कोशिश की और फरार हो गया। इसराइली मीडिया में यह बात कही गई। इसराइली फौज को इस फलस्तीनी नौजवान की तलाश है। लबनान की इंसानी हकूक तंजीम ने कहा है कि पिछले साल यरूशलेम और बैतुल्लाहम के दरमियान एक चेक पॉइंट पर इसराइली सिपाहियों की तरफ से एक फलस्तीनी शख्स की हलाकत गैर कानूनी थी। इस तंजीम ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से ये बात बताई। पाकिस्तान ने श्रीलंका को सीपेक प्रोजेक्ट और टूरिज्म के शोबे में सरमाया लगाने की दावत दी है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के बिजनेस लीडर से खिताब करते हुए ये बात कही। इमरान खान ने 2 दिन का श्रीलंका दौरा किया, जहां उन्होंने सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वो मंगल को कोलंबो पहुंचे थे। इमरान खान ने श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्से की दावत पर यह दौरा किया। वो श्रीलंका की पार्लियामेंट से भी खिताब करने वाले थे, लेकिन उसे बर्खास्त कर दिया गया। समझा जा रहा है कि इंडिया के दबाव में यह दौरा बर्खास्त किया गया। ये जो खिताब होने वाला था उसे बर्खास्त किया गया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने टूरिज्म के शोबे में श्रीलंका से बहुत कुछ सीखा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान असल मसला और कशमकश कश्मीर के बारे में है और हम सिर्फ बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल कर सकते हैं। उन्होंने यूरोपीय मुल्कों की मिसाल देते हुए कहा कि इख्तिलाफात के बावजूद वहाँ पर इत्तेहाद पैदा हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि ये मेरा ख्वाब है कि साउथ एशिया के मुल्क भी इस तरह के ताल्लुकात कायम करें। उन्होंने बताया कि तिजारती ताल्लुकात बेहतर होने से गरीबी ख़त्म होने में मदद मिलेगी। इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से श्रीलंका में ये पहला दौरा था। इस मौके पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत किए गए। बात कोविड-19 की। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला इंडिया में 1 मार्च को शुरू होगा। इस मरहले में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमारों को अहमियत दी जाएगी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने यह ऐलान किया। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है कि किस तरह के मरीजों को पहले वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 10,000 सरकारी सेंटर्स पर टीका दिया जाएगा। इसके अलावा 20,000 प्राइवेट सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीनेशन के चार्जेस का अगले कुछ दिनों में ऐलान किया जाएगा। उम्मीद है कि दूसरे मरहले में 27 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा। इनमें से 10 करोड़ लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे। पिछले महीने कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दूसरे मरहले में टीका लेंगे। उनके साथ 50 साल से ज्यादा उम्र के तमाम चीफ मिनिस्टर्स, एमपीज और एमएलएस के टीका लेने की भी बात कही गई थी। पूरे मुल्क में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी। पहले मरहले में फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया गया। अब तक 1 करोड़ 20 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को पहला टीका दे दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीका मुफ्त दिया जाएगा। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के 13,742 नए इन्फेक्शंस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। मुल्क में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। कई रियासतों की हालत नाजुक है, जिनमें महाराष्ट्र, केरला और पंजाब शामिल है। महाराष्ट्र में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि फिलहाल मुल्क में 1,46,907 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 104 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने बुरी तरह मुतासरा रियासतों महाराष्ट्र, केरला और पंजाब और 2 दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लाजमी कर दिया है। बाज़ रियासतों ने महाराष्ट्र की सरहदों पर चेक पोस्ट कायम किए हैं और लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
महाराष्ट्र की कई जगहों पर अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें नाइट कर्फ्यू, आरजी लॉकडाउन और 144 सेक्शन शामिल है। मरकजी हुकूमत ने 7 रियासतों को खुसूसी टीमें रवाना की हैं, जहां कोविड-19 की सूरत हाल नाजुक है और केसेस बढ़ रहे हैं। हुकूमत ने इन रियासतों में टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये रियासतें महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी टीमें रवाना की गई हैं। वजारत सेहत के आला ओहदेदार इन टीमों के साथ होंगे। आयरलैंड की हुकूमत ने अगले कुछ दिनों में लॉकडाउन नरम करने का फैसला किया। इस सिलसिले में किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। जो बाइडेन ने की शाह सलमान से बातचीत, जमाल खशोगी कत्ल का मसला छाया रहा। अमरीका खशोगी कत्ल पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाएगा। ओहदेदारों ने कहा मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया गया। न्यूक्लियर डील को अब भी बचाया जा सकता है। अमरीका मौशी दहशतगर्दी फौरी खत्म करे। रूहानी का कैबिनेट से खिताब, कहा ईरानी इत्तेहाद का मुजाहरा करें। चाइना ने कहा न्यूक्लियर डील नाजुक मरहले पर है। ईरान की तरफ से इंस्पेक्शन से रोकने पर यूरोपीय मुल्कों ने किया अफसोस का इजहार। ईरान मिलिटेंट्स को हथियार देना बंद करे, दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी रोके। यूरोपीय सफीरों से GCC चीफ का खिताब। इमरान खान ने कहा साउथ एशिया के मुल्क यूरोपीय यूनियन की तरह इत्तेहाद करें। श्रीलंका को दी सीपेक प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत। पहली मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 प्लस मरीजों को अहमियत दी जाएगी। 7 रियासतों में कोविड की सूरत हाल नाजुक, मरकजी हुकूमत ने खुसूसी टीमें भेज दी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।